धन्यवाद डॉक्टर सचिन। मंच पर विराजमान हमारे विद्वान मेहमान वक्तागण और इस पंडाल में बैठे हुए मेरे मूल निवासी आंदोलन के साथियों, ये जो विषय है ये प्रजातंत्र के प्रति हमारी जो चिंता है ये उसकी अभिव्यक्ति के स्वरूप आया। प्रजातंत्र के प्रति जो हमारी चिंता है वो हमारे महापुरुषों के आंदोलन से जुड़ी हुई है, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है और आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर प्रजातंत्र रहता है तो भविष्य कैसा होगा, अगर नहीं रहता है तो कैसा होगा। अगर प्रजातंत्र रहता है और वो संविधान की जो ख्वाहिश है, संविधान ने जो घोषित किया कि मैं भारत को कैसा देखना चाहता हूँ, भारत नाम का देश कैसा होना चाहिए, अगर संविधान की ख्वाहिश का प्रजातंत्र नहीं है तो हमारा भविष्य कैसा होगा। आपको मालूम है ये जो पूरा आंदोलन है ये आज की पीढ़ी के मसले का कम है। आज की पीढ़ी में पिछले तकरीबन 47 साल से ये आंदोलन की संकल्पना के साथ ये चला और अभी हम जिस विशाल रूप में इसे देश में ले जा चुके हैं और आगे की जो योजना है वो हम बना रहे। इसमें हमारी एक पीढ़ी जिसने 71 में शुरू किया वो आज हमारे बीच में नहीं है, जो हैं वो भी बहुत उम्रदराज हो चुके हैं। मेरे जैसे जो बहुत सारे साथी हैं वो भी काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं। तो ये हमारे आज की जो पीढ़ी है ये उसका मसला कम है, हमारी आने वाली पीढ़ी का मसला ज़्यादा है कि प्रजातंत्र रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जुडिशरी की भूमिका क्या है, न्यायपालिका की भूमिका क्या है, ये हमारे जो मेहमान वक्तागण हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आपके सामने रखा। मैं आपको कुछ आंदोलन और कुछ तकनीकी मसले आपके सामने रखूंगा। जुडिशरी जो न्यायपालिका का काम है न्याय देना, न्याय करना, और न्याय का जो आम जो कंसेप्ट है, जो सोच है वो ये है कि न्याय हुआ ये दिखना चाहिए कि न्याय हुआ। पहला न्याय हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा अगर न्याय हुआ तो वही न समझे जिसने न्याय किया। वो हो सकता है ऐसा समझता हो कि मैंने न्याय किया, लेकिन जिनको न्याय दिया उनको भी देखना चाहिए कि मेरे साथ न्याय हुआ। और इसमें न्यायपालिका की जो भूमिका है
वो हमारे लिए विश्लेषण का विषय बनी हुई है। हमारे तीनों मेहमानों ने आपके सामने कॉलेजियम की बात की। हमारी चिंता कॉलेजियम नहीं है, हमारी चिंता ये है कि इसका समाधान क्या है। अगर इसका समाधान है तो हम उसकी कार्य योजना बना के समाज के बीच में जाते। तो चौहान साहब ने आपको बताया कि न्यायपालिका के फैसले का विश्लेषण करने की पावर जो है, अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। लेकिन जजेस को इम्पीच करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। इसका मतलब ये एक समाधान है। आमतौर पर अभी तक जो हमने देखा, जब से आंदोलन में लगे हैं, पार्लियामेंट न्यायपालिका से टकराव लेने से बचती है। ये ऐसा ऊपरी तौर पर संदेश दिया जाता है कि हमारे तीनों जो भाग हैं देश चलाने के, वो स्वतंत्र हैं, उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र है। कानून बनाने वाली जो संस्था है, मतलब राष्ट्र के लिए, देश के लिए, पूरे के लिए पार्लियामेंट बनाती है, तो वो स्वतंत्र है। और कार्यपालिका जो है वो इन दोनों के प्रतिबंधों के अंदर, वो मर्यादाओं के अंदर वो स्वतंत्र। लेकिन अगर न्यायपालिका न्याय देती न नजर आए तो न्यायपालिका स्वतंत्र छोड़ी जा सकती है? नहीं छोड़ी जा सकती। मगर उसको लगाम लगाने की जो ताकत है जिस संस्था के पास, वो संस्था इससे बचती है। अब उसके कारण क्या है क्या नहीं है, वो एक अलग विषय है उसके विश्लेषण का। लेकिन अगर ये समाधान है तो फिर ये समाधान पर हमको काम करना चाहिए। यानी जो पार्लियामेंट है, फिर पार्लियामेंट को उन लोगों को कब्जे में लेना चाहिए जो ईमानदारी से चाहते हैं कि इस देश में संविधान की ख्वाहिश का प्रजातंत्र स्थापित हो। और वो लोग अगर पार्लियामेंट पे कब्जा नहीं कर सकते और समस्या को चिल्लाते रहते हैं कि जुडिशरी न्याय नहीं दे रही, जुडिशरी प्रजातंत्र के लिए खतरा बनी हुई है, उसका जो व्यवहार है, उसका रवैया है, वो प्रजातंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, चिल्लाते हैं और समाधान पर गौर नहीं करते, उसके लिए काम नहीं करते, तो ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। हम आंदोलन चला रहे हमारे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए। हम समस्या को लेकर चर्चा करते जरूर हैं, लेकिन इतना ही कि उससे हमको समझ में आए कि समस्या के आयाम कितने हैं, समस्या की विधाएं कितनी हैं, उसकी दिशाएं कितनी हैं, और फिर हम एक प्लान बना सकें कि हमको करना क्या चाहिए। इसलिए हम आंदोलन चला रहे। आंदोलन चलाने वालों का मकसद भी यही होता है कि जो समस्याएं हैं जिस समाज के लिए आंदोलन चला रहे, वो सुलझनी चाहिए। नहीं तो क्या फायदा, हमारी एक पीढ़ी चली गई, दूसरी जाने के कगार पर है, तीसरी भी आएगी, पूछेगी समस्या सुलझी क्या? क्या जवाब होगा? नहीं, काम तो बहुत किया हमने, लेकिन समस्या नहीं सुलझी।
तो इसलिए हमारा जो पूरा कार्यक्रम है, जो हमारी कार्य योजना है, एक्शन प्लान है, वो समस्या के समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। और अगर न्यायपालिका को लगाम लगाने के लिए केवल अथॉरिटी पार्लियामेंट के ही पास है, तो पार्लियामेंट फिर कैसी होनी चाहिए? वहाँ जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो निर्णय करने वाले लोग हैं, वो कैसे होने चाहिए? चौहान साहब ने जैसे बताया, पार्टी के हिसाब से मुद्दे तय होते हैं, क्या विचार रखना है वो तय होता है, कौन बोलेगा वो तय होता है, कितना समय मिलेगा वो तय होता है। यही प्रक्रिया है पार्लियामेंट की। पार्टी की जितनी संख्या उसके हिसाब से होता है। अगर हम मान लीजिए चीफ जस्टिस को इम्पीच करना है, या जो बेंच है उसको इम्पीच करना है, उस पर मुकदमा चलाना है, इम्पीच मतलब पार्लियामेंट में मुकदमा चलाना है, तो कम से कम आपके पास 100 एमपीस की तादाद होनी चाहिए। अब वो 100 एमपीस आप कहेंगे वहां तो 125 के लगभग हैं SC ST के, बाकी OBC के मिला दें तो 400 ऊपर हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं होता? तो क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ, सरकारी तौर पे मेरी ड्यूटी लगती है, मैं देखता हूँ वहाँ हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे SC ST के हों, OBC के हों, माइनॉरिटी के हों, माइनॉरिटी में एक आधा ठीक ठाक होता है, OBC में भी एक आधा ठीक ठाक होता है, SC ST में वो उतना ही ठीक होता है जितना पार्टी को उसको आदेश मिला हुआ है। OBC में भी ऐसा है, और ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये तय करके उसको दे दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग भी परेशान होते हैं, अरे कुछ बोलते नहीं है, कैसे बोलेंगे? उसने थोड़ी तय करना है कि कितना मिनट्स बोलना है और क्या बोलना है। जो बोलने वाला है ये वो तय नहीं करता, वो जो उसका संसदीय बोर्ड होता है पार्टी का, उसका मुखिया तय करता है। अब आपने चुन के भेज भी दिया, लेकिन पार्टी का मुखिया और संसदीय बोर्ड का मुखिया वो तो आपने नहीं चुना, वो वहां जाने के बाद होगा। पार्टी का मुखिया तो पार्टी का है। तो फिर इलाज क्या है? फिर इलाज ये है कि जिस पार्टी के ये कम से कम 100 लोग हों, वो पार्टी ऐसी हो जिसका मुखिया ऐसा हो कि जो आप चाहते हैं वो बोलने का आदेश अपने एमपीज को दे। अब वो पार्टी तो है नहीं। हमने जिसकी उम्मीद की थी, हमने कहा था शायद ये बॉम्बे जाएगी, उसने तो कोलकाता का टिकट कटा लिया, और कोलकाता नहीं अमृतसर का टिकट कटा लिया 180 डिग्री। तो वो उम्मीद खत्म हो गई। तो फिर क्या करेंगे आप? जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आप यही समाज से सवाल करेंगे तो क्या जवाब होगा? समाज ये कहेगा नहीं, आपको इतनी जल्दी जो है करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो। 34 साल से तो कर रहे, 34 साल से इंतजार ही तो कर रहे, अभी और कितने साल करना चाहिए? ओबीसी को मिला लें तो 50 से कितना हो गया? 68 साल इंतजार हमने कर लिया। उनकी बहुत सारी ओबीसी के लीडर हमारे तमिलनाडु से लेके पंजाब तक बहुत सारे लीडर हुए, पार्टियां बनी हैं, आज भी हैं। इन सबका अगर आप करैक्टर देखें, बिहेवियर देखें, वो ऐसा नहीं है कि प्रजातंत्र के प्रति वो ज्यादा गंभीर हो। और समाज की समस्याएं कब सुलझेंगे? समाज की तब सुलझेंगे कि जैसा संविधान ने आदेश दिया, उस आदेश के अनुसार आप जिनको भेजते हो वो वहां बर्ताव करें। हम किसको भेजते हैं? वहां जाके करना क्या है? कानून बनाना है।
आप जिनको एमपी बनाते हैं या एमएलए बनाते हैं, उनका काम क्या है, क्यों बनाते हैं? आप इसलिए बनाते हैं कि वहां जाके वो कानून बनाए, संशोधन है तो संशोधन करे, संविधान में संशोधन है, संविधान में संशोधन करे, पहले अगर गलत कर दिया उसको दोबारा ठीक कर ले। लेकिन जिनको आप बनाते हो, क्या कभी सोचा है कि इसमें इतनी अकल है कि ये करेगा वहां ऐसा? वो कानून बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बताता हूं 90% लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि जो हम बना के दे देते हैं वो भी समझ ले। वो हमको उनको 10-10 बार समझाना पड़ता है। जिनको आप भेजते हो, जो बहुत बड़े 30 मार्का शेर बन के समाज में घूमते रहते हैं, हम तुम्हारे एमपी हैं, उनसे पूछो तुमने कभी किसी कानून का मसौदा पेश किया क्या, किसी समस्या को लेकर? पूछते क्या? नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? आपको खुद भी मालूम नहीं है कि ये आपको पूछना है। पता है क्या कि जिनको आप चुन के भेज रहे, उसको वहां जाके कानून बनाना है। और कानून कौन बना सकता है? जिसको कानून बनाने की समझ हो या इच्छा हो। और कानून क्या होता है ये मालूम हो आपको? कानून एक समस्या का समाधान का तरीका होता है। कोई एक समस्या है, मान लीजिए जैसा चौहान साहब ने बताया, SC ST पे एट्रोसिटीज हो रही, एक समस्या है। आप परेशान हो, भाई बड़ा अत्याचार हो रहा है, कर्मचारी है SC ST का परेशान है, बड़ा भेदभाव हो रहा है उसके साथ में, सुलझेगा कैसे? पॉलिसी बना दो। पॉलिसी बनाई, कोर्ट में चैलेंज हो गई, वहां जाके कहा नहीं भाई ये असंवैधानिक है, खत्म। तो फिर क्या है? कानून बना दो। कानून बनाया समस्या सुलझाने के लिए। अब वो समस्या सुलझाएगा या बढ़ाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उस कानून को बनाने के लिए कितनी सावधानियां बरती गई। आप बहुत सारे कानून अगर आप वैसे ही पढ़ लो, आपको मैं गारंटीड बोल रहा हूं, पहली आपकी प्रतिक्रिया ये होगी कि ये तो समस्या बढ़ा और रहा है, सुलझा तो रहा नहीं। कारण क्या है? 90% जो कानून बने हैं वो इतनी गंभीरता से नहीं बने कि वो समस्या के सुलझाने के लिए इस्तेमाल हो सके। जल्दी जल्दी में बनते हैं, वो दिमाग खा जाते हैं हमारे लॉ मिनिस्ट्री वाले, दिमाग खा जाता है मंत्री, दिमाग खा जाता है सेक्रेटरी, जल्दी करो। अरे साहब थोड़ा टाइम तो दो ना। अरे तुमको पता नहीं है सरकार का कितना प्रेशर है। और सरकार का प्रेशर का मतलब समझते हैं आप? प्रधानमंत्री कार्यालय का। आजकल प्रधानमंत्री कार्यालय कौन चलाता है मालूम है आप लोगों को? दो ही बिरादरी के लोग हैं, टॉप पर कमांडर ब्राह्मण है, बाकी नीचे बनिए। हमारा जो एक आध है भी तो जॉइंट सेक्रेटरी या नीचे के स्तर का है, बाकी यही है हकीकत प्रधानमंत्री कार्यालय की। अब ये प्रधानमंत्री कार्यालय पूरे मंत्रालयों को चलाता है। आज की स्थिति ऐसी है, मनमोहन सिंह साहब के समय पे इतना हालत खराब नहीं थे, अभी ऐसा ही। तो मान लो मेरे पास आया मुझे कहा गया ये फटाफट जो है 15 दिन में ये बन जाना है कानून। अब मैं सोचा 15 दिन में कैसे बनेगा? चलो ठीक है, मैंने फिर मेरा एक साथी पकड़ा, वो भी लॉ ग्रेजुएट, मैं भी लॉ ग्रेजुएट। हमने कोशिश की, बना के मसौदा तैयार करके दे दिया। लेकिन हमने सावधानी ये बरती कि जिस समस्या के लिए ये बनाया वो समस्या सुलझाए, ये हमने पूरी तरह से विस्तार से उसमें डाल दिया। वो आगे बढ़ा ही नहीं। समस्या सुलझाने के लिए जब हमने सब प्रक्रिया डाल दी, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वो सब डाल दिया, तो वो आगे नहीं बढ़ा। तो मैंने कहा मेरा काय को ये मेहनत कराया इतना सारा। यही होता है, अगर मैं जल्दी जल्दी उसको कर देता उल्टा सीधा तो फिर हो जाता हूं।
तो ये किस पर निर्भर करता है कि समस्या सुलझाने वाला कानून बने? ये जो लोग बनाते हैं मंत्रालयों में बैठ के, उन पर निर्भर करता है। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में जाता है तो वहां किस पर निर्भर करता है? ये हमने जिनको चुन के भेजा है उन पर निर्भर करता है। वहां पेश हो गया, पेश होने के बाद ये होता है ज़्यादातर कि भैया एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो, सब उसमें अपोजिशन और सत्ताधारी जो ग्रुप होता है सबके एमपीज होते हैं। अब वो दिमाग लगाते हैं साहब। तो वहाँ हकीकत में क्या होता है कि जो अफसर होते हैं उस कमेटी को जो सपोर्ट करते हैं वही दिमाग लगाते हैं, वही भेजा खपाते रहते हैं। पहले कमियां निकालेंगे, फिर हमारे जैसे लोग जाके समझाते हैं नहीं साहब ये गलत कमी निकाली आपने, तो फिर कहते हैं अच्छा तो ये कमी होगी, तो वो सब चलता है और वैसा ही फिर वहाँ से आ जाता है कि साहब ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये खामियां पाई आपके कानून। अब आप सोचो कि जिनको आपने चुन के भेजा उनमें इतना अकल ही नहीं है कि उनको वो समझ में आए जो हमने मसौदा तैयार किया कानून का, तो क्या वो खाक आपकी बात वहां करेंगे? तो कैसा निर्णय करेंगे वो कानून पे? सो जो समाधान है वो इसमें है कि आप जैसे लोग चाहिए संविधान की ख्वाहिश की डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, या मैं कहता हूं हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ठीक अगर हम देखना चाहते हैं तो वो ठीक भविष्य बनाने का जिम्मा अगर पार्लियामेंट पर है तो वहां जिनको समाज भेजता है उसकी गारंटी ये होनी चाहिए कि हमने जिसको भेजा है वो ऐसा भेजा है कि ये वो करेगा जिसको संविधान चाहता है कि हमारे जो एमपीज जाएं, हमारे जो कानून बनाने वाले लोग समाज के प्रतिनिधि बन के जाएं, वो कैसा व्यवहार करें वहां पे, वो कैसा व्यवहार करें। ये संविधान की जो उद्देशिका है अंग्रेजी में जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, ये उसमें संविधान ने घोषित किया हुआ है कि ये जो पूरी मशीनरी है पार्लियामेंट से लेके बाकी चाहे जुडिशरी हो चाहे आपकी अफसरशाही हो, इसको किस दिशा में काम करना है, किस लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करना है, ये संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो घोषित उसमें किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता और न हुआ है अभी तक, यही हकीकत है। इसका मतलब है कि समाज को बहुत बड़े पैमाने पे और सही दिशा में तैयार करने की जरूरत है। और ये जो आपके सामने ये जो बड़ी जरूरत जो है ये अगले साल आपको निभानी है। ये आपके सामने कल ये सारा आपके सामने जो बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है मतलब हमें 1 करोड़ तक पहुंचना है, उन 1 करोड़ को आगे कितने तक पहुंचना है वो तय करेंगे। लेकिन हमको ये जो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो इन 1 करोड़ लोगों को ये हमको समझाना है कि हमारी समस्याएं क्या हैं, उनके कारण कहाँ हैं, और आने वाली पीढ़ी अगर हमको बेहतर भविष्य वाली देखनी है, हम अगर उसके लिए अच्छा माहौल वातावरण देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारे व्यवहार में क्या बदलाव लाना पड़ेगा, हमको किस तरीके से ये सारे आंदोलन को चलाना है, किस तरीके से हमको अपने लोग जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भेजना। ये इंडियन जो जुडिशियल सर्विस है, भारतीय न्यायिक सेवा, जो संविधान ने आदेश दिया, आपको मालूम है हम लोग विस्तार से इस पर रायपुर में चर्चा कर चुके हैं। 3 सेवाओं का आदेश है, ऑल इंडिया सेवा का, अखिल भारतीय सेवा बनाने का। 2 बन गई, 1 आज तक नहीं बनी। मैं अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते वो एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि सरकार ने, जैसा हमारे एसपी साहब ने बताया, कि सरकार ने एक
मसौदा, कानून का मसौदा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का, वो सभी हाई कोर्ट्स और राज्यों को सर्कुलेट किया। जैसा उन्होंने बताया कि ये चुनाव से 6 महीने पहले ही क्यों याद आई, ये जब ये 5 राज्यों के चुनाव होने थे उससे पहले ये भेजा गया था। आपको मालूम होगा जब कोई ऐसा कानून बनता है तो राज्यों की राय ली जाती है, और क्योंकि ये जुडिशियल सर्विस का था तो हाई कोर्ट को भी उन्होंने राय लेने के लिए भेज दिया। अब इसमें क्या हुआ कि आप जहां जहां जिस स्टेट से आए हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो राय बदलवा के भिजवा दें। आंध्रा, एपी हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात, कर्नाटका, केरल, एमपी, मद्रास, मणिपुर, पटना, पंजाब एंड हरियाणा, ये हाई कोर्ट जो है इन्होंने इसके खिलाफ राय दे दी कि ऐसी किसी न्यायिक सेवा की आवश्यकता नहीं है। जो राज्य सरकारें हैं उनमें जिन्होंने खिलाफ राय दी, कांग्रेस की पंजाब, नागालैंड, मेघालय, बीजेपी की मध्य प्रदेश, कांग्रेस की कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह टोटल मिलाकर के 13 राज्यों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के खिलाफ राय दी हुई है। जिन राज्यों ने कोई मत नहीं दिया कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसमें बीजेपी की यूपी, ममता की वेस्ट बंगाल, बीजेपी की झारखंड, बीजेपी का गुजरात और बीजेपी प्लस नीतीश महाराज बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तराखंड और कुछ और राज्य ये राय नहीं दी। इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रस्ताव है ये ठीक नहीं है, इसको बदलो। तो कुल मिला के मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं चाहते ये बनना चाहिए। अब ये जिस पार्टी की केंद्र की सरकार एक मसौदा भेजती है, उसी पार्टी की सरकारें उसके खिलाफ मत देती। और हाई कोर्ट का अगर देखें तो हाई कोर्ट जैसा जज है वो ठीक है कहने के लिए भाई संविधान को सब मानते, कानून को सब मानते हैं। अगर सब मानते हैं तो फिर इतना सारा ये काहे को बना रखा है नीचे से ऊपर तक। फिर एक मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, न्याय संगत है, तो सबको उसको मानना चाहिए। फिर उसमें लंबा चौड़ा वो बहस और टाइम लगाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। सो जो जज है वो भी इंसान है, उसकी अपनी सोच होती है, वो कानून को कैसे इस्तेमाल करता है ये उस पर निर्भर करता है। बाद में आपने अपील की, उसके खिलाफ क्या होता है, क्या लिखा जाता है, वो एक अलग मसला है। मगर जब निर्णय देता है तो उसको क्या निर्णय देना है ये सोच के देता है। देना भी है कि नहीं देना है, किसी दूसरे के लिए छोड़ देना है। 40 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, 30 साल बाद आएगा, कुछ पता नहीं। ये जुडिशरी का जो बिहेवियर है, न्यायपालिका है, वो किन्हीं सिद्धांतों की कसौटी से बंधे ही हो ऐसा दिखता नहीं। संविधान कहता है बंदी होनी चाहिए, लेकिन दिखता नहीं। इंडियन जुडिशियल सर्विस का संविधान आदेश देता है, मगर हाई कोर्ट्स जो है वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि संविधान ने जो आदेश दिया ये उसके खिलाफ है। संविधान कहता है बननी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट्स कहते हैं नहीं बननी चाहिए। सरकार कहती है केंद्र की बननी चाहिए, लेकिन उसी की अपनी सरकारें कहती हैं नहीं बननी चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि वो अखबार में छप गई बात, तो हमारी जानकारी में आ गई। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि बीजेपी की सरकार ने
प्रस्ताव भेजा और बीजेपी की राज्य सरकार ने उसके खिलाफ मत। ये इलेक्शन से पहले की बात है। अब मैं इस बात को इस ढंग से लेता हूं कि मसला ये नहीं है किस पार्टी की सरकार है, मसला ये नहीं है कि जज कैसे आया, मसला ये है किस वर्ग को वो प्रतिनिधित्व करता है। जो सरकार है वो किस वर्ग की प्रतिनिधित्व के तौर पर सरकार चल रही है। और आपको मैं बड़ा ही स्पष्ट बता दूं, मेरा इतना साल मिनिस्ट्री में हो गया, ये जो मंत्री होते हैं ये अफसर कैसे घुमाते हैं इनको, आपके रिश्तेदार में बताऊंगा तो आपको शायद भरोसा नहीं होगा। जो आपके रिश्तेदार कहीं मंत्रालय में हो सीनियर पोजीशन पे, उनसे पूछना ये मंत्रियों में अकल होती क्या, आप पूछना ईमानदारी से, और उनसे पूछना ईमानदारी से जवाब। कुछ मंत्री हैं, बहुत कम है वो, ज्यादा से ज्यादा मान लो 10%, 90% जो होते हैं उनको ये अफसर चलाते। अब वो आईएएस हैं क्या हैं वो एक अलग बात है। तो हकीकत में जो सरकार जो चलती है वो एक वर्ग चलाता है। अब वो वर्ग किस समाज को, किस विचारधारा को, किस सिद्धांत को, किस आदर्श को प्रतिनिधित्व करता है, उसी के आधार पर उसका मंत्री आगे बढ़ता है, उसी के आधार पर मंत्री निर्णय लेता है। और जिस वर्ग को प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर प्रतिनिधित्व करते हैं उसी आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय चलता है। डींगे कोई भी आके, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग बात है, मगर जमीनी अंदरूनी हकीकत यही है। तो आप सोचो कि जिस सरकार ने लॉ मिनिस्ट्री की क्लियरेंस के बाद मंजूरी के उसको उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है साहब, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, ये कानून बनाया जा सकता है, मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जा सकती है और इस पर आप आगे बढ़ो। लेकिन हाई कोर्ट नहीं मानते, उनकी सरकारें खुद नहीं मान रही, और जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है उसकी भी सरकार नहीं मान रही। तो आप पार्टियों की चर्चा में बिजी हो और पार्टियां इस काम में बिजी हैं। इसका मतलब मसला पार्टी का है ही नहीं। ये बात समाज को हमको समझानी पड़ेगी कि समस्या पार्टियां नहीं है, चिंता पार्टियों की नहीं करनी चाहिए, चर्चा पार्टियों पे नहीं करनी चाहिए। इन पार्टियों के सत्ता में लाने से कौन सा वर्ग शासक बनता है इसकी चिंता होनी चाहिए। हम अभी तक क्या दिमाग खपाते रहे इतने सालों तक, ये पार्टी ठीक नहीं है तो वो पार्टी को ला दो, अभी जैसे किया है, अभी ऐसा ही किया ना, 19 में भी ऐसा ही करेंगे। अरे ये इसने बहुत परेशान किया, नाक में दम किया, तो फिर क्या करेंगे, अभी कांग्रेस को ले आओ। लेकिन ये जो आज चल रहा है उसमें कांग्रेस का हिस्सा उतना ही है जितना अभी आज की रूलिंग पार्टी का है, बराबर का जिम्मेदार है। सोच एक है, दिशा एक है, मकसद एक है। इसका मतलब आप इसको पकड़ के बिठा लो या इसको पकड़ के बिठा लो, कुल मिलाकर के शासन आप बना किसको शासक रहे, उसी को बना रहे, वही वर्ग शासक बना रहे आप, चाहे कांग्रेस के माध्यम से बनाओ, बीजेपी के माध्यम या कोई और भी ऐसा आ जाए। तो देखना क्या चाहिए, अगर इस समस्या का समाधान करना है, विषय क्या है, विषय क्या है, चुनौती है ये। अगर न्यायपालिका प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं है तो ये किसके लिए चुनौती है, प्रजातंत्र के लिए चुनौती है। तो ये चुनौती अगर हमारी चिंता है तो हमको करना क्या चाहिए, तो हमको ये करना चाहिए कि पार्टी पर दिमाग खपाने के बजाय, चर्चा करने के बजाय ये चिंता करनी चाहिए कि कौन से वर्ग को सत्ता में लाया जाए, कौन से वर्ग को पार्लियामेंट में लाया जाए।
एमपी बनेगा तभी तो मंत्री बनेगा, तभी प्रधानमंत्री बनेगा। अगर बिना एमपी के बन भी जाएगा तो 6 महीने बन जाएगा, फिर भी नीचे आना पड़ेगा। अब हमारे पास रास्ते हैं आज की तारीख में, कल तो नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। आज हमारे पास 2 हैं। एक तो ये है कि जो वर्ग हम सत्ता में चाहते हैं, पार्लियामेंट में चाहते हैं, उसको सीधा जिताएं। दूसरा क्या है, जिसको नहीं चाहते उसको हराएं। जिस वर्ग को हम चाहते हैं सत्ता में उसी को जिताएं, ये तो सीधा मसला है। अगर हमारी कोशिश से हम जीत दिला सकते हैं तो उसके लिए काम करना चाहिए, उसके लिए समर्थन करना चाहिए। अगर हम जो कहीं जीत रहा है लेकिन हम उसको नहीं चाहते, क्योंकि वो वहां जाके उल्टा करेगा, हमारी प्रॉब्लम बढ़ाएगा। नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये हमारी समस्या बढ़ाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर समाज में? वो न जीत सके ये कोशिश करनी चाहिए। जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एजेंट है, समस्या पैदा करने वाला जो एजेंट है, जो समस्या पैदा कर रहा है लगातार, उस वर्ग का कोई आदमी जीतकर पार्लियामेंट में न पहुंचे, ये हमें ध्यान रख करके समाज को तैयार करना चाहिए। सो ये 2 रास्ते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपको पॉलिटिकल बात करने में, क्योंकि ये विषय ये डिमांड करता है। मैंने एसपी साहब को भी इशारा किया था, विषय डिमांड करता है, खुल के बोलो। लेकिन विषय की डिमांड अगर है तो बोलो। तो विषय की डिमांड है, जुडिशरी को अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो हमारे पास एक समाधान है। हमने पीपीआई बनाई, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया। लोगों ने बहुत मेरे से पूछा, अभी भी पूछते रहते, क्यों बनाई? बीएसपी है, अठावले है, वो अखिलेश है, वो फलाना ठिकाना, सब कुछ है। मैंने कहा सब कुछ है। ये कितने सालों से है? एक 34 साल से है, एक 32 साल से होगा, एक 40 साल से होगा, एक 50 साल से होगा। इतने सालों से सारे हैं। ये कर क्या रहे? क्या हमारे महापुरुषों के आंदोलन के लिए राजनीति कर रहे? जब तक की होगी, थोड़ा बहुत दिन की होगी, तब तक हम भी तसल्ली में थे, भाई सही दिशा में हो रही है, आगे हो जाएगा, मजबूती हो जाएगी, सत्ता वर्ग बदल जाएगा, हमारे महापुरुषों के आंदोलन का सत्ता वर्ग पैदा हो जाएगा। मगर फिर क्या हुआ? उल्टा चला गया मामला। जिस आंदोलन को हम कामयाब बनाना चाहते हैं, जिस आंदोलन का हम ये देश बनाना चाहते हैं, वो बिना राजनीतिक नियंत्रण के, अगर हम इस आंदोलन से राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकते, ये देश हमारे महापुरुषों के ख्वाबों का नहीं बन सकता। ये हमको स्पष्ट रहना चाहिए। और जब हमें दिखा कि हमने वार्निंग भी दी 4-5 साल, अरे भाई पॉलिटिशियन लोगों, सही रास्ते पे आ जाओ, मगर हम इंतजार करते रहे और वो और रास्ते पे उल्टे पे चलते चले गए। तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है? अगर इस देश को हमारे महापुरुषों के आंदोलन का बनाना है, और लोग राजनीति के माध्यम से ही ज्यादा सुनते हैं, राजनीतिक एजेंडा बना करके वही बात ले जाओ तो उस पर लोग ज्यादा चर्चा करते हैं, तो फिर राजनीति को क्यों छोड़ा जाए? अगर पार्लियामेंट से ही न्यायपालिका की नकेल लग सकती है, न्यायपालिका अगर पार्लियामेंट से ही प्रतिनिधित्वपूर्ण बन सकती है, तो फिर पार्लियामेंट को ही ऐसा बनाओ जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन की, विचारों की, ख्वाब की हो। फिर वहां से जो कुछ निकलेगा, जो कानून निकलेगा, जो आवाज निकलेगी, जो निर्णय निकलेगा, वो हमारे महापुरुषों के आंदोलन के हिसाब से होगा। और फिर हम कह सकेंगे कि अभी जो भारत का प्रजातंत्र है वो
सही मायने में वो प्रजातंत्र है जिसकी हमारे महापुरुषों ने तस्वीर देखी थी, कल्पना की थी। तो इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले समय में, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके सवालों के हमारे पास जवाब नहीं होंगे। क्योंकि अभी जितनी समस्याएं हमारे सामने हैं, अगर हमने इनको सुलझाने के लिए अगले 3 महीनों में कमर कस के छुट्टी लेनी पड़े, छुट्टी लो भाई, जो भी करना है करो, लेकिन अगले 3 महीने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने अगर 1 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी, 1 करोड़ लोगों को हमने हमारे आंदोलन में वैचारिक तैयार करके उनको शामिल कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आने वाले 5 साल में हम इस देश की जो तस्वीर है काफी हद तक हमारे आंदोलन के अनुसार बनाने की नींव मजबूती से न केवल रख देंगे बल्कि दुश्मन को भी कमजोर कर देंगे। मैं इसी के साथ मेरी जो बात है यहाँ खत्म करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।